पटना में जेडीयू के 2 दिवसीय बैठक का पहला दिन अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे गिरिराज सिंह ने राहुल ममता पर बोला हमला, कहा देश में अभी पीएम पद नहीं है खाली। और बिहार में फिर फिसड्डी साबित हुई शराबबंदी। राजधानी पटना में ट्रक से बरामद हुए लाखों के शराब, मौके से चालक और खलासी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। रात के 8 बज रहे हैं और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पूर्व विधायक ददन पहलवान पर ईडी ने कार्रवाई की है, ईडी ने शिकंजा कसा। इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं हम आपको। पूर्व विधायक, जदयू के पूर्व विधायक ददन पहलवान पर ईडी ने शिकंजा कसा है। 2004 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, उस पर बिहार और उत्तर प्रदेश में यह मामला दर्ज हुआ था, जिस पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं हम आपको। ईडी ने कार्रवाई में ददन पहलवान की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। ददन पहलवान के खिलाफ 2004 में मामला दर्ज हुआ था। बिहार और उत्तर प्रदेश में 2004 में दर्ज हुए थे मामले। ददन पहलवान पर फर्जीवाड़े का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं हम आपको। पूर्व विधायक, पूर्व एमएलए ददन पहलवान की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन पर ईडी ने शिकंजा कसा है, ईडी ने कार्रवाई की है ददन पहलवान पर। आपको बता दें कि ददन पहलवान पर साल 2004 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में ये मामले दर्ज थे साल 2004 में और इस पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व एमएलए ददन पहलवान की मुश्किलें बढ़ सकती है। और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू को एक करारी शिकस्त का हार झेलना पड़ा। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी जदयू, लेकिन अब उसे नंबर 1 बनाने के लिए जदयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ईडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज पटना के जदयू प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक थी, 2 दिवसीय बैठक थी, जिसका पहला दिन खत्म हुआ और इस दौरान ललन सिंह ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जदयू के कुनबे को मजबूत करने के लिए यह समीक्षा बैठक की गई है और इस दौरान गांव से लेकर शहरी स्तर तक जदयू को मजबूत करने के ऊपर बात की गई है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी जदयू ने रणनीति बनाई है। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, सुनिए। देखिए, कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं है। पार्टी के जो माननीय विधायक हैं और जो पार्टी के उम्मीदवार थे वो सभी पार्टी के अंग हैं और पार्टी को जिला स्तर पर, गांव के स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इसलिए सबों से फीडबैक हम ले रहे हैं और फीडबैक लेने के बाद हम लोग उस पर जो भी करना होगा उसकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हम सभी पार्टी के साथियों के साथ फीडबैक लेंगे। वो विधानसभा चुनाव की समीक्षा पहले हो चुकी है। अब आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर उन लोगों से परामर्श आपको मालूम होगा। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि देश में इस वक्त प्रधानमंत्री पद के लिए कोई दावेदार नहीं है, कोई उम्मीदवार नहीं, यानी कि जगह खाली नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारतवर्ष में अभी प्रधानमंत्री का पद रिक्त नहीं है। भारत की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा किया है। विपक्ष को नरेंद्र मोदी के प्रतिकूल जिस चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ना हो लड़े, चाहे वो राहुल गांधी चाहे ममता बनर्जी। गिरिराज सिंह ने कहा है कि वर्तमान सरकार से पहले 10 साल यूपीए की सरकार रही जो हमेशा विवादों में घिरी रही, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों के उम्मीदों की सरकार है। भारत का आम जनमानस नरेंद्र मोदी पर विश्वास करता है
और वर्तमान सरकार में ही विकास को भी देखता है। बरौनी रिफाइनरी में जो ब्लास्ट हुआ वो मेरे समझ से एक क्राइम है। दिल्ली से 3 सदस्यीय टीम आई है जो बड़े अधिकारी हैं। संजीव कुमार राजदा, बीके राजदा, कोई टेक्निकल के एक्सपर्ट है, कोई हेल्थ के एक्सपर्ट है, कोई मेंटेनेंस, कुछ तीनों एक्सपर्ट हैं, ईडी हैं। मैंने उनसे कहा है इसे तकनीकी जांच करें और प्रशासनिक भूल कहां हुई है ये दोनों करें। और ये घटना छोटी घटना नहीं है, ये छोटी घटना, और इस पर जो दोषी हों उन पर प्रशासनिक कार्रवाई ही नहीं बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी चलनी चाहिए। अलग-अलग मुद्दों को लेकर जाप के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदेश के जाप के जो प्रदेश सचिव हैं रंजय सिंह, उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस दल के सांसद पर एम्बुलेंस पर शराब की तस्करी का आरोप लगता हो उस सांसद को जल्द से जल्द बर्खास्त कर दिया जाए और वैशाली जिला के मैनार में हुए दुष्कर्म को लेकर भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, उसे फांसी की सजा दी जाए। और तो और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को भी जल्द से जल्द रिहा करें। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी और उनके जो है माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी वो अपने घर में एम्बुलेंस छुपा के रखे हुए थे। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी उनको उजागर किए तो सरकार अपना ईगो बना ली कि हमारा सांसद को बदनाम करता है और जेल भेजने का काम किए। और अभी हाल फिलहाल सारण जिला के भगवान बाजार में राजीव प्रताप रूढ़ी के निधि से, सांसद निधि से जो एम्बुलेंस खरीदा गया था उसमें शराब का कारोबार हो रहा है। बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के रिहाई की मांग को लेकर जाप के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और इस दौरान उन्होंने मांग की है कि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका आरोप है कि पप्पू यादव के द्वारा जब शराबबंदी की पोल खोली गई तो इस बात से आक्रोशित होकर बिहार सरकार ने साजिश के तहत फंसाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। अगर सरकार के द्वारा जल्द ही उनकी रिहाई नहीं की गई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। तो बता दें आपको, बेगूसराय में भी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि पप्पू यादव की रिहाई जल्द से जल्द की जाए। बाहरी सरकार है, इसको जगाने के लिए हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन करते रहते हैं। इसी बीच में देखते हैं इनका जो ढिंढोरा है जो शराबबंदी है, शराबबंदी तो है नहीं। जहाँ तक जो है यहाँ है चोर मचावे शोर, जिसके खिलाफ जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने पर्दाफाश किया था आज से 4 महीना पहले, जिनके घर पर सभी एम्बुलेंस लगा हुआ था। तो इस सच्चाई का पर्दाफाश करने के एवज में उनको जेल मिल गया है और जो है सो जो चोर है वो चोर मचाए हुए जो है सो ढिंढोरा पीट रहा और देश में शान से घूम रहा है। सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी बीच फिर जो है देखिए उसी एम्बुलेंस में शराब जो है सो लदा हुआ पकड़ाया है। इसी के खिलाफ जो है हम लोग अभी भी उस अंधे बहरे सरकार को कान को खोलना चाहते हैं। और खबरों के सफर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे बिहार में शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर।
इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुलिएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ
DTV भारत पर। DTV भारत, देश के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। अब बात करेंगे बिहार में आपराधिक जगत के बारे में कि क्या कुछ स्थिति बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है और क्या स्थिति बिहार में शराबबंदी को लेकर है। पहली खबर मुजफ्फरपुर के अहियापुर से है, जहां आपको बता दें कि झपहा फ्लाईओवर के ऊपर एक राहगीर से अपराधी ने हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। तभी अहियापुर थाना की गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर दोनों अपराधी फ्लाईओवर से नीचे छलांग लगा दी, जिसके बाद दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्टल बरामद किया गया है और दोनों को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। आज झपहा पुल के पास एक सवारी जा रहे थे, उनके साथ दो अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से आकर करके उनसे साथ छीन झपट करने लगे। अब पिस्टल के बल पे उसी समय गश्ती करते हुए सदर बी के इंस्पेक्टर आ रहे थे, उन्होंने देखा और बहादुरी का परिचय देते हुए उतर करके इन लोगों को किया और इसी बीच कर्फ्यू लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों अपराधकर्मी पुल से नीचे कूद गए और जिनको नीचे जाकर के पकड़ा गया उनके पास से अवैध पिस्टल, मोबाइल, मोटरसाइकिल आदि बरामद किए गए हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, इसकी जाँच की जा रही है। पहचान हो गई है? जी, पहचान की जा रही है। वैशाली में नाबालिग हत्याकांड मामले में तिरहुत के IG गणेश कुमार के साथ साथ वैशाली के SP महनार पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का मुआयना कर परिजनों से मुलाकात की। वैशाली SP मनीष ने बताया कि पूछताछ के लिए 5 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो दूसरी ओर घटना से नाराज लोगों ने हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग से लेकर जंदाहा बाजार को भी जाम कर दिया। क्या झंझारपुर में बात करें तो सड़क किनारे एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस दौरान आपको बता दें कि इलाके में लोगों में हड़कंप की भी स्थिति बनी रही। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस को झाड़ियों में ज्ञात शव मिलने की सूचना दी थी। पुलिस ने सत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। झंझारपुर SDPO आशीष आनंद के मुताबिक मृतक की पत्नी ने प्रेम प्रसंग में अपने पति की हत्या कर दी। और रोहतास के बढ़ियाबाग में स्वयं की पति ने पहले पत्नी की चाकू गोदकर उसे घायल किया, फिर एक कमरे में बंद होकर पति ने खुद आत्महत्या कर ली। मामला बाहर निकलते ही आग की तरह फैल गया, जिसके बाद प्रशासन को भी इसकी सूचना मिली, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और पति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेजा है। कैसे घटना है? आपको रेफर किया गया है बनारस के लिए। घटना 2 वर्ष में पैसा नहीं देता था, काम पकड़ ले ठीक ना। वो बस आया तो बोला कि काम जल्दी हो गए। हाँ तो वो बोला ना कि हम तुम एक साथ करेंगे। आकर पैसा कौड़ी लेकर अपन आया तो सब्जी के काम बाद कब बोला कि उठाएंगे तो बारिश होने लगा। तो हम कहेंगे ठीक है बारिश बीत जाएगा तो अपन काम करना। बस सोए थे, अपन काम करते हैं 7 बजे सोए थे और सोने ही में मेरे के घटना चाकू मार खबो मार दिया। के मुख्य डाक शाखा का लिंक फेल होने से लोगों के बीच परेशानी की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें आम लोगों और डाक के एजेंटों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 2 दिन से कामकाज पर इसका असर पड़ा है। जमा निकासी या अन्य कोई भी कार्य 2 दिन से रुका हुआ है। ऐसे में लोगों का कहना है कि कोई भी सूचना नहीं दी जा रही कि समस्या क्या है।
क्योंकि लिंक फेल है। डाकघर बक्सर के प्रबंधक यशवंत कुमार सिंह ने बात करने पर बताया कि मशीन जल गया है। पटना हेड ऑफिस को इसकी सूचना भी दे दी गई है। टेक्नीशियन आए थे, उसका कुछ सामान यहाँ नहीं मिल रहा है तो पटना में ही मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है। आप पोस्ट ऑफिस में आए हुए हैं, देखा जा रहा है कि यहाँ पे लिंक फेल है, ऐसे में काम काज कैसे हो रहा है? यहाँ का काम बिल्कुल खत्म हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए? बाधित है, लोग कहते हैं लिंक फेल है, तो लिंक फेल हमारा काम होना चाहिए ना। कल से लिंक फेल है। लिंक कब से फेल है? कल से ही फेल है। कल से फेल है, सूचना नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कब तक ठीक होगा? अभी तक कोई सूचना नहीं है, न कहीं कोई पता गया है। और पटना सिटी के अगम कुआं थाना क्षेत्र के सोनाली पेट्रोल पंप के पास शराब मिला है। यानी कि बिहार में शराबबंदी के दावों की फिर पोल खुली है, वो भी राजधानी में। राजधानी पटना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। हरियाणा निर्मित और पंजाब निर्मित भारी मात्रा में शराब ट्रक से बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने घेराबंदी कर महात्मा गांधी सेतु के सोनाली पंप के पास ये पूरी कार्रवाई की है। तो मौके से ट्रक ड्राइवर और खलासी की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार हम आपको हर दिन बुलेटिन में भी शराबबंदी की खबरों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी, जैसा कि बिहार में कहा जाता है कि शराबबंदी है, लेकिन ये दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं, फिसड्डी साबित हो रहे हैं। क्योंकि बिहार के अन्य जिलों की तो बात छोड़िए, राजधानी पटना में ही शराब का जखीरा मिल रहा है, शराब की बड़ी खेप बरामद की जा रही है। और ये तस्वीर पटना सिटी के अगम कुआं की है, जहां पर पेट्रोल पंप के पास से हरियाणा और पंजाब निर्मित शराब बरामद किया गया है। बरामद हुई, कहां से ये माल पकड़ा गया है और गिरफ्तारी की हुई है? पटना उत्पाद विभाग को कल गुप्त सूचना मिली कि हरियाणा से एक ट्रक में फॉरेन लिकर सप्लाई किया जा रहा है। इस क्रम में हमारे उत्पाद विभाग सुनीता कुमारी ने भी अपना नामांकन दाखिल की है। आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं, क्या कुछ कहती हैं। मैडम, आप निवर्तमान मुखिया रही है, क्या आज फिर नामांकन दी है, क्या कुछ कहेंगे? आज नामांकन दिए हैं, जीवाजपुर पंचायत से मुखिया पद से जिला में नंबर 1 पर हम लोग लाए हैं। फिर मेरा मौका देंगे जनता तो फिर हम 5 साल काम करेंगे, बेहतर करेंगे जी, खूब करेंगे। चलिए हम बात करते हैं मुखिया, निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि, तो हम सीधे बात करते हैं सर से। सर, आज मैडम नॉमिनेशन दी है, क्या कुछ कहेंगे? मैडम नॉमिनेशन मुखिया पद के लिए दी है। अगर पुनः जनता हमको चुनते हैं तो जो जीवाजपुर अभी तक है इससे बेहतर जीवाजपुर बनाएंगे, और जीवाजपुर में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ये सभी गोलबंद हुए हैं, सभी का सफाया करवाएंगे हम। सर, बात करें कि पिछले 5 सालों में आपने क्या कुछ कार्य करवाया जीवाजपुर के लिए कि जनता आपको फिर से मौका दे? आपने क्या कुछ किया, 5 काम बता दीजिए। 100% रोड मतलब जीवाजपुर पंचायत में बन गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ 10+2 हाई स्कूल की स्वीकृति मिली, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे यहाँ पावर ग्रिड का निर्माण मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ, ये मेरे पंचायत के लिए। और सुपौल में पंचायत चुनाव को लेकर तीसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया के दौरान छातापुर प्रखंड में नामांकन प्रक्रिया का जायजा लेने त्रिवेणीगंज एएसडीएम प्रमोद कुमार पहुंचे। जायजा लेने के बाद एएसडीएम प्रमोद कुमार ने डीटीवी भारत संवाददाता राजेश चौधरी से भी खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान एएसडीएम ने बताया कि विधि व्यवस्था काफी अच्छी है और ड्यूटी पर मौजूद कर्मी भी सुचारू ढंग से काम करते देखे गए। और क्या कुछ बोले हैं एसडीएम प्रमोद कुमार, सुनते हैं। तो बता दें कि सुपौल में तीसरे चरण के मतदान को लेकर छातापुर प्रखंड नामांकन प्रक्रिया का जायजा लेने त्रिवेणीगंज के एएसडीएम प्रमोद कुमार पहुंचे। जायजा लेने के बाद एएसडीएम ने डीटीवी भारत के संवाददाता से भी बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने बताया
कि विधि व्यवस्था काफी अच्छी है और ड्यूटी पर मौजूद कर्मी भी सुचारू ढंग से काम करते देखे गए। और इस दौरान उन्होंने कई बातें भी कही है। डीटीवी भारत से उन्होंने खास बातचीत की है और इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे। तो बता दें आपको कि बिहार में पंचायत चुनाव का जो शंखनाद है, जो बिगुल है, वो छेड़ दिया गया है और तीसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया जारी है। पूरे बिहार में तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है और सुपौल के छातापुर में भी एएसडीएम ने इसका जायजा लिया। तो कैमूर में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। यानी कि सबसे हैरत करने वाली बात तो यह है कि प्रशासन के सामने डांस का ये वीडियो वायरल हुआ है। यानी कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनी रही है। कैमूर का ये पूरा मामला है, पर हैरानी सबसे तब हुई जब इस कार्यक्रम में बीच प्रशासन में ही मूक दर्शक बन गई। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लागू है, जिसकी कैमूर में धज्जियां उड़ाई गई। वहीं इस दौरान कोविड गाइडलाइन का भी पालन बिल्कुल नहीं किया गया। और बिहार में इस वक्त बाढ़ की स्थिति है। कई जिले ऐसे हैं बिहार के जो कि बाढ़ की चपेट में हैं और उस पर भी सबसे बड़ी बात यह है कि लोग नाव के सहारे कहीं भी आवागमन कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ की स्थिति है। इलाका जलमग्न है और जल जमाव की स्थिति के बीच लोग नाव से सफर कर रहे हैं। और ऐसे में आए दिन आप देख सकते हैं कई हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही। आपको बता दें, जिसका नतीजा है कि दानापुर में प्रतिदिन ओवरलोडिंग नाव की सवारी जारी है और सैकड़ों लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। दरअसल रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दियारा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में लोग गंगा नदी पार कर पटना आते हैं। हालांकि यात्रा करने वाले यात्री के दौरान जान जोखिम में डालकर ही सवारी करते हैं। कितना परेशानी होता है? आप तो व्यापारी हैं, सब्जी लेकर। हाँ सर, हम बराबर आते हैं, सब्जी लेके आते हैं तो बहुत हम लोग का परेशानी होता है सर। कभी मौसम भी खराब हो जाता है, कभी बार बार नदी से आने जाना पड़ता है और खतरा रहता है कि नदी में कभी लहर उठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है। कभी सर नाव पर से साइकिल भी गिर जाता है सर, कभी आदमी भी गिर जाता है। बहुत घटना होता है हम लोग का सर। मौसम भी खराब हो जाता है, सब्जी हम लोग का उधरे रह जाता है। हम लोग गरीब आदमी करे से क्या करे सर। और फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तो अगली बार फिर रात के 8 बजे इस बड़ी बुलेटिन में आपसे मुलाकात करेंगे और तमाम विषयों पर बात करेंगे। आपको हमने इस बुलेटिन में दिखाया है बिहार के कानून व्यवस्था के बारे में, जो इस वक्त क्या है आप बेहतर समझ सकते हैं। क्या पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसकी भी माखौल उड़ाया गया है, वो भी राजधानी पटना में। तो बिहार के कई जिलों में शराबबंदी की क्या स्थिति होगी आप खुद समझ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कई बड़ी खबरों पर हमने चर्चा की है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो राजनीतिक पूंजी इकट्ठा की, उस पूंजी पर अलग अलग दावा सामने आ रहा है। चाहे वो चिराग पासवान का हो, चाहे वो कुमार पारस का हो। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मैं उनका राजनीतिक वारिस हूँ। लेकिन इस बीच, इस पूरी सियासत के बीच एक किताब भी चर्चा में है, उस किताब के लेखक भी चर्चा में है। किताब है रामविलास पासवान, संकल्प, साहस और संघर्ष, जिसके लेखक है देश के जाने माने पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव सर।
हमारे पेशे के जाहिर है बड़े पत्रकार हैं, हमारे अभिभावक हैं, तो आज सीधे उनसे जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे रामविलास पासवान के जीवन को, क्योंकि इस किताब में रामविलास पासवान जो प्रशासनिक नेता थी उसका भी जिक्र है, रामविलास पासवान का व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा है और रामविलास पासवान का राजनीतिक जीवन क्या रहा है, उनके सामने क्या चुनौतियां रहा है, कौन सी दिलचस्प घटनाएं रही, ये तमाम जिक्र उस किताब में कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में सारी चीजों को समेटा जाए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने वक्त दिया बात करने के लिए। धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले तो हम